नमस्कार साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक शो पे। मैं हूं आपका दोस्त भुवनेश। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की कवरेज लगातार आप लोग देख रहे हैं और पिछले दो वीडियो में हमने चर्चा की राजस्थान के दक्षिण हिस्से में आने वाले वागड़ की तो महत्वपूर्ण विधानसभा सीट 84 और सागवाड़ा की, वहां पर क्या चुनावी स्थिति है, क्या वहां पर राजनीतिक हालात हैं, कौन पार्टियों के कैंडिडेट हो सकते हैं, वोटिंग पैटर्न क्या है, तमाम सारा डिस्कस हमने किया। आप चाहें तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम तीसरी विधानसभा सीट वागड़ अंचल की आसपुर के बारे में बात करेंगे। आसपुर में क्या चुनावी स्थिति है, क्या वहाँ के हालात हैं, कौन कैंडिडेट होगा और क्या वोटिंग पैटर्न रहने वाला है, पूरी बात उस आज की इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहूँगा। आपको अगर हमारी राजनीतिक सीरीज पसंद आ रही है, हमारी जो राजनीति पर करने वाले वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है और आप अगर हमारा हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और आज ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम ऐसे ही तमाम सारे राजनीतिक अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आसपुर के बारे में। दोस्तों, आसपुर विधानसभा सीट जो है वो वर्तमान में एसटी के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के गोपीचंद मीणा विधायक हैं। आसपुर विधानसभा सीट डूंगरपुर जिले की तीसरी विधानसभा सीट है जिसमें एसटी के लिए रिजर्व है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा शुरू से रहा है। पिछली दो सीटों की जब हमने चर्चा की तो मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीटें रही है, लेकिन आसपुर पे आकर थोड़ा सा स्थिति बदल जाती है क्योंकि यहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। ये सीट शुरू से बीजेपी की 1977 से यहाँ पर पोलिंग हो रही है, 1977, उसके बाद 1980, 1984 लगभग 3 बार यहाँ पर शुरुआत में कांग्रेस जीती। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर जीतती गई। भारतीय जनता पार्टी के 1998 तक ये जनरल सीट थी। सुरेंद्र गोयल यहाँ से बीजेपी के विधायक हुआ करते थे। फिर से ये एसटी के लिए रिजर्व हो गई। उसके बाद 2003 में बीजेपी जीती। 2008 में लंबे समय के अंतराल के बाद कांग्रेस ने फिर से अपना खाता खोला और उनके राया मीणा यहाँ से विधायक बने। फिर 2013 और 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गोपीचंद मीणा जो कि वर्तमान में विधायक हैं, दोनों बार वो जीतने में कामयाब हुए। यानी कि वर्तमान विधायक गोपीचंद मीणा दूसरी बार दूसरे टर्म को अपना पूरा कर रहे हैं। 2018 के चुनाव पर अगर चर्चा करें तो आपको बता दें कि 2018 से पहले यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता था, लेकिन 2018 के चुनाव में स्थितियाँ थोड़ी बदल गई। आपको पता है कि वागड़ के अंचल में भारतीय ट्राइबल पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर आई और बीटीपी के उमेश डिंडोर ने यहाँ से चुनाव लड़ा। उमेश डिंडोर के चुनाव लड़ने से सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी के गोपीचंद मीणा जीते, उमेश डिंडोर सेकंड नंबर पर रहे, तीसरे नंबर पर कांग्रेस पहुंची। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 35% वोट मिला तो उमेश डिंडोर को 32% वोट मिला, तो वहीं कांग्रेस को केवल 27% वोट मिला। 2018 के चुनाव को थोड़ा इंटरेस्टिंग ये एक यहाँ का आसपुर के में अंदर हुआ एक वाकया भी बनाता है। ST/SC एक्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद आसपुर में ST/SC के समुदाय ने 2 अप्रैल को SDM कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए एक बड़ी भव्य रैली निकाली और उसमें आसपुर के अंदर 2 समुदायों के बीच टकराव हो गया। तो यात्रा थी, रैली थी, उनके साथ उनकी झड़प हो गई और उसके बाद माहौल थोड़ा बिगड़ा। उसके बाद ST/SC के लोगों ने जो संगठन जो यात्रा निकाल रहे थे बीटीपी के लोग, उन्होंने ये आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक गोपीचंद मीणा उनकी समाज के हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका साथ नहीं दिया और पुलिस से ST/SC के लोगों को पिटवाया। ये उनका आरोप था। इसके बाद पूरा माहौल बना चुनाव का। जब चुनाव आया तो ये मुद्दा काफ़ी गर्म रहा। ST समुदाय के बीच में वोटों को एकत्रित करने में इस मुद्दे ने बड़ा काम किया। तो भाजपा को भी इसका फ़ायदा मिला। राजपूत, ब्राह्मण और जो स्वर्ण कास्ट का वोट है वो कंसोलिडेट हुआ और भाजपा को एक मुश्त पड़ा और ज़बरदस्त चुनावी टक्कर 2018 के चुनाव में देखने को मिली और अंतिम राउंड में जाते जाते गोपीचंद मीणा 5000 से जीतने में कामयाब रहे। आसपुर विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के जीतने का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो स्वर्ण समाज की में इसमें वोटरों की संख्या है वो लगभग 40% से ज़्यादा है। 43% के आसपास जनरल वोटर है जो कि निर्णायक भूमिका में है। एक मुश्त अगर किसी पार्टी को वोट करता है तो डेफिनेटली हार जीत उनके ही वोटों से डिसाइड होता है, लेकिन
पिछले चुनाव में इतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहा क्योंकि वोट बढ़ जाया करते थे, लेकिन 2018 में एक मुश्त भाजपा को वोट मिले और इसलिए भाजपा जीतने में कामयाब हुई। 2023 विधानसभा चुनाव की हम बात करें कि कौन प्रत्याशी हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो गोपीचंद मीणा जो हैं वो वहाँ के एक सिंपल चेहरे हैं, सीधे व्यक्तित्व हैं, स्वीकार्य चेहरा हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को वो अपनी बहन समझते हैं। वर्तमान में उन्होंने श्री भगवत गीता का एक आयोजन किया आसपुर में और वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुँची, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी पहुँचे। तो भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से अच्छे संबंध हैं, सीधे हैं, कोई खास बड़ा गंभीर आरोप नहीं है। तो लगभग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोपीचंद मीणा विधायक प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा एक फैक्टर है, बेणेश्वर मंदिर के जो पीठाधीश्वर हैं वो भी गोपीचंद मीणा जी के पक्ष में हैं, तो शायद उन्हें लड़ाया जा सकता है। बीटीपी की बात करें तो उमेश डिंडोर पिछली बार कड़े मुकाबले में हारे, इस बार डेफिनेटली वो फिर से तैयारी करें, वो चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं, बीटीपी के प्रत्याशी वो हो सकते हैं। अगर संगठन चेंज हुआ तो भी प्रत्याशी उमेश डिंडोर होंगे, ये लगभग कंफर्म माना जा सकता है। कांग्रेस की जहाँ तक बात करें तो राया मीणा इनके जो विधायक 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2008 में जीते, 2013 और 18 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। तो कांग्रेस पार्टी उनके दूसरे कांग्रेसी नेता सूरमाल परमार पर दाव खेल सकती है। इसके अलावा एक प्रकाश मीणा जो कि डूंगरपुर जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया के कैंप से हैं, तो कांग्रेस पार्टी उन पर भी दाव लगा सकती है। मजबूत स्थिति की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुद्दा ये भी है कि आसपुर जो है वो पहले डूंगरपुर ज़िले में आया करता था। अब वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सलूम्बर को नया ज़िला बनाया है, तो आसपुर जो है वो सलूम्बर में चला जाएगा। तो ऐसे में सलूम्बर के उनके आसपुर का बिल्कुल करीबी टाउन है। पहले उन्हें डूंगरपुर जाने के लिए दूरी तय करनी पड़ती थी, अब आसपुर के बिल्कुल पास में सलूम्बर है, सारे जिला मुख्यालय के कार्य यहाँ पर हैं। तो हो सकता है कांग्रेस को इसका फ़ायदा थोड़ा बहुत मिले, तो इसलिए ये वहाँ की चुनावी स्थिति है। ये बात है कि अगर माहौल ख़राब नहीं होता है और अगर सॉफ्ट इलेक्शन होते हैं तो अगर वोटों में बिखरा होता है तो कोई सी भी पार्टी जीत सकती है। लेकिन अगर एकजुटता अगर किसी पार्टी के खिलाफ अगर एसटी या एससी या फिर जनरल वोटर्स की हुई तो फिर किसी एक पार्टी जहाँ पर भी ये समाज झुकेगा उसे इसका फ़ायदा मिल सकता है। और आज हमने चर्चा की आसपुर विधानसभा सीट की। आसपुर विधानसभा सीट जो है वो उसमें वोटिंग पैटर्न जो है दो बार, एक बार 2008 में राया मीणा को 50% वोट मिला, जबकि 2013 में गोपीचंद मीणा को 52% वोट मिला। इसके अलावा जो वोटिंग पैटर्न है वो 30, 35, 40% से ज़्यादा किसी एक पार्टी को वोट मिलता नहीं है। तो यही चुनावी पैटर्न इस बार भी मुझे लगता है रहने वाला है। 2023 के चुनाव में क्या स्थिति बनेगी, कौन प्रत्याशी होंगे, उनकी आवाज़ आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हमने बात की आसपुर विधानसभा सीट की। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और देखते रहें खबर आप तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।